मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अभिभावकों पर भड़क गए। अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली की शिकायत करने मंत्री के पास पहुंचे थे, लेकिन परमार ने उनकी मदद करने के बदले उनसे कह दिया जो करना है करो वरना मर जाओ। बताते चलें कि अभिभावक संघ के सदस्य मंत्री इंदर सिंह परमार से बात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। पालक संघ ने शिक्षा मंत्री से फीस वसूलने की व्यवस्था को तुरंत बंद करने का आरोप किया। इस बीच शिक्षा मंत्री को कैबिनेट की बैठक में जाने के लिए देर हो रही थी, जिसके बाद मंत्री जी अभिभावकों पर भड़क गए। अभिभावकों ने उनसे निवेदन किया कि कोरोना काल में उनकी कमर टूट गई है, निजी स्कूलों की फीस वसूली के आदेश से वो लोग परेशान चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में क्या वह मर जाए। इस पर मंत्री जी ने कहा मरना है तो मर जाओ, जो करना है करो। खबरों के अनुसार इस दौरान मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने भी प्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की की। घटना के बाद वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति टूट गई है, केवल मध्य प्रदेश की ही नहीं, अगर बात करें तो देश में लोगों की जिस तरह से आर्थिक स्थिति टूटी है और साफ तौर पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो अभिभावक जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, मोटी फीस उन्हें देनी पड़ रही है, इससे उनकी परेशानियां और बढ़ रही हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि शिवराज सरकार के मंत्री जिस तरह से बड़ी ही बदसलूकी के साथ लोगों से बात कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने अभिभावकों के साथ बात किया, इसका साफ मतलब ये है कि शिवराज सरकार भले ही तमाम तरह के दावे कर रही हो, शिवराज सरकार भले ही बड़े बड़े ढिंढोरे पीट रही हो, लेकिन सच तो यह है कि शिवराज सरकार के मंत्रियों को अभिभावकों की कोई फिक्र नहीं है और ना ही कोई बच्चों की फिक्र है। दरअसल अगर देखा जाए तो देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद जिस तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई और साफ तौर पर देखा जाए तो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ा करते थे उन बच्चों को जो इस तरह से फीस वसूली जा रही है और किताबों के जो महंगे पैसे वसूले जा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि एक तरफ जहां बीजेपी ये बात कर रही थी कि जो आर्थिक मदद है वो लोगों को दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मंत्रियों के बयान से साफ पता चलता है कि उन्हें देश के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो मध्य प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का पूरा काम करेंगे। इसके साथ ही साथ लोगों की जो भी समस्याएं हैं उस पर भी काम किया जाएगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं जो वायदे कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक झूठ भी दिखता नज़र आ रहा। अगर वाकई में शिवराज सरकार को अभिभावकों की फिक्र होती, स्कूल के बच्चों की फिक्र होती, तो शायद पहले ही कदम उठा लिया गया होता और स्कूलों में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि फ़ीस वसूली की जा रही है, इससे भी कहीं ना कहीं स्थितियां अलग होती नज़र आ रही है। वैसे आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल लगातार जिस तरह से मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से पैसा वसूल किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभिभावक के साथ साथ बच्चे भी परेशान होते नज़र आ रहे। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों की अगर बात करें तो उनके बेतुके बयान से साफ पता चलता है कि किसी भी पार्टी के नेता हों या मंत्री, उन्हें लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ तक भी कदम उठाया था कि जो बच्चे कोरोना काल के समय अनाथ हो गए हैं उनके लिए बड़े स्तर पर काम किए जाएंगे और उनकी पूरी शिक्षा और खान पान का खर्चा भी उठाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस वसूली देखने को मिल रही है, इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो उन लोगों के लिए क्या काम करेंगे जो कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित होते दिखाई दे रहे। दरअसल अगर बात करें तो राजनीति में सीधा सा एक फंडा होता है कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को केवल वोट के समय ही जनता की याद आती है और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। ठीक यही हालात मध्य प्रदेश में देखने को भी मिल रहा है और मंत्री के बयान से साफ पता चलता है कि किस तरह से इन्हें स्कूली बच्चों की फिक्र नहीं है। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बात उठाई गई थी कि जो बच्चे कोरोना काल में अनाथ हो गए हैं
और जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे उन बच्चों के लिए सरकार खर्च करे और सरकार उन बच्चों का भविष्य सुधारे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से फ़िलहाल बीजेपी का ध्यान चुनाव की तरफ ज़्यादा दिखता नज़र आ रहा है और इसके साथ ही साथ चुनाव को लेकर जिस तरह काम किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी चुनाव पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, देश के बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में जिस तरह से स्कूल बंद पड़े हैं और कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता नज़र आ रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरह कहीं ना कहीं फेल होती भी दिखाई दे रही है। हालांकि अगर बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह बड़े स्तर पर तबाही मची, जिस तरह बड़े स्तर पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, इससे साफ पता चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूरी तरह से उन्होंने प्रदेश की जनता का ख्याल नहीं रखा। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए लगे हुए थे, बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन उस चुनाव में उनकी हार हुई। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के मंत्री और नेताओं को केवल चुनाव के समय ही जनता की याद आती है और उनका पूरा फोकस केवल चुनाव पर रहता है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थितियां अब अलग दिखती नज़र आ रही हैं और हाल ही में खबर भी ये सामने आई कि कोरोना के जो वेरिएंट फैल रहे हैं, इससे भी अब आम जनता पर फर्क पड़ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी विशेषज्ञों की तरफ से बात कही गई है, यानी कि कहा जाए तो अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में बड़े स्तर पर सावधानी बरतने की बात भी कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि कोरोना की दूसरी लहर में क्या कुछ होता है, तो वहीं सरकार किस तरह से बड़े स्तर पर कार्य करती है। वैसे आपको बता दें कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अभिभावकों के सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि अभिभावक जो है वो अपने बच्चों के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उसकी फ़ीस नहीं दे पा रहे और साफ तौर पर प्राइवेट स्कूल जिस तरह से मनमानी कर रही है, ऐसे में सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगानी चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूल मनमानी ना कर सके और अभिभावकों की परेशानियां और ना बढ़ें। क्योंकि जिस तरह से हालात दिखते नज़र आ रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि अभिभावक बेहद ही ज़्यादा परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब अभिभावक जो हैं वो सरकार के आगे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार अभिभावकों की बात सुनती है और शिवराज सिंह चौहान क्या मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाते हैं और शिवराज सिंह चौहान क्या प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाते हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।